महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। आपके भीतर कोई आम रोशनी नहीं है, यह हुई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो न सिर्फ इस धरती को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच रही है। इस समय आप इस संदेश को पढ़ या सुन रहे हैं, यह भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है। यह एक बुलावा है ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है, आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन महादेव उसे साफ देख सकता है और इसीलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी महादेव किसी को चुनता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होती है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हो। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। महादेव आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहता कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक ना पहचाने। आप वह दर्पण है जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया क्योंकि आप करुणा की जीती जागती मिसाल हैं। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वो दुआ सीधे महादेव तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, महादेव आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 8 गुना लौट आता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुपचाप बैठे होते हैं तभी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती है, लेकिन आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम समझा। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे महादेव आपको देखता है, उज्ज्वल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन शेष आपकी जिंदगी नहीं है, यह कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है। जो आपने सहा व्यर्थ नहीं गया। हर टूटी हुई चीज ने आपको और सुंदर बनाया है, हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वह हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है, अब आप रुकिए मत, अब आप खुद को सीमित मत कीजिए, अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है, आपकी चुप्पी भी एक प्रार्थना है, आपके आंसू भी एक मंत्र है। इसलिए आज यह संदेश आपको मिला है क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। महादेव अब आपको रोकना नहीं चाहता, वह चाहता है कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आए। कभी कभी आपने सोचा होगा, क्या मैं कुछ खास हूँ? क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज ब्रह्मांड उसके जवाब दे रहा है, हाँ, आप खास हैं। हाँ, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज महादेव ने आपको यह संदेश भेजा है ताकि अब आप और न झिझके न रुके। महादेव उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे महादेव आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद पड़ने नहीं देंगे।
आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं है, वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो महादेव को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह महादेव आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, यही सत्य है। यह संदेश आपको यूं ही नहीं मिला है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। महादेव ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। महादेव ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब महादेव खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और महादेव के बीच। महादेव कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तभी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ न थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो महादेव को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है, तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं, तुम्हारी उम्मीदों ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, और अब ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें वे सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है वे पवित्र है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने खुद को जितना भी टूटा महसूस किया हो, पर तुम भीतर से हमेशा जुड़े रहे हो उस स्रोत से जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या सर्वोच्च चेतना कहते हैं। अब समय आ गया है कि यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। महादेव अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वो प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। महादेव कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। अब बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, और जो भी आपसे जुड़ेगा वो खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और महादेव हमेशा देता है उन्हें जो देते हैं। आपने बिना मांगे दिया है, अब ब्रह्मांड बिना कहे आपको देगा। इसलिए अब से हर सुबह जब उठो यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है, और जब भी थको बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और यही महादेव को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव आपको एक संकेत भेज रहा है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? यूनिवर्स आपको पुकार रहा है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजता। अगर आप इस संदेश तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियति कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा, ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या।
कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार घड़ी किसी खास समय पर दिखती होंगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को चुनता है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजता है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या संदेश आपके हाथ लग जाएगा जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब वह कुछ बड़ा करने वाला होता है तो हर तरफ से आपको एहसास कराता है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं? कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थी अब आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तभी चमत्कार होगा। यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाता है। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ और संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए या फिर आपको अपनी जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें, अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य मानें और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़ें। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यूनिवर्स ने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपने कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो महादेव उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है यह कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाला होता है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजता है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी वे हल होने लगेंगी। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी।
अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब यूनिवर्स अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देगा। ऐसा उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है। अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी जिंदगी में कुछ असाधारण होने वाला है। आपको सिर्फ यूनिवर्स के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। दिव्य समय आ चुका है और अब आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस होने लगे तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पुरानी सोच को छोड़ें, जो बीत गया उसे जाने दें, नए अवसरों के लिए खुद को खोलें। दूसरा है कि ध्यान और प्रार्थना करें, यूनिवर्स के साथ गहरा संबंध बनाएं ताकि आपको सही संकेत मिलते रहें। तीसरा है कि हर आने वाले अवसर को स्वीकार करें। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको किसी नई राह पर ले जाना चाहता हो। डरे नहीं, बस आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपको इस संदेश में कही गई बातों से जुड़ाव महसूस हुआ तो यूनिवर्स के इस संकेत को अपनाएं, विश्वास रखें और आने वाले बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। आपकी तकदीर जाग चुकी है, बस अब समय का इंतजार है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आप कई कठिनाइयों से गुजरे हैं और भगवान ने हर पल आपको देखा है। उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब वे आपको बताना चाहते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। उन कठिनाइयों का अंत अब बहुत निकट है। अब समय आ गया है कि आप उस नई ऊर्जा को अपने जीवन में आने दें जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आप एक अद्भुत आत्मा हैं। आप वह व्यक्ति हैं जिसने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है और कभी हार नहीं मानी। मेहनत की है तब तक उसकी मदद की है और जब तक आपने अपने सपने पूरे नहीं किए तब तक आपको प्रेरणा दी है। भगवान ने सिर्फ यह देखा कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है, आप कितने विनम्र और कितने दयालु हैं। उन्होंने यह भी देखा कि आपने कितनी बार दूसरों की मदद की है, बिना किसी फल की आशा किए, बिना। और अब एक समय आ गया है कि भगवान आपको इसका पुरस्कार दें और इसकी शुरुआत इसी समय से हो रही है। दोस्तों, आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जो कुछ आपके जीवन में होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी बहुत बड़ा होने वाला है। यह एक ऐसा समय होगा जब आपको अपने हर प्रयास का फल मिलेगा और यह आपके अच्छे कर्मों का परिणाम होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में अद्भुत काम होने लगे हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ याद कर रहे हैं जो आप बहुत दिनों से भूल गए थे? यह आपके जीवन की शुरुआत होगी जहां से आप अपने हर सपने को पूरा करने की दिशा में कदम उठा सकेंगे। अभी तक जो कुछ आपके जीवन में हुआ था वह सिर्फ एक टेस्ट था और अब आपने अपने धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसे भगवान ने देखा है। वो आप हैं जो अपने हर फैसले पर भरोसा रखते हैं, जो अपने भविष्य पर विश्वास करते हैं और जो यह मानते हैं कि इतिहास से किसी तरह का यह जाता है। ऐसा एक दिन आपके जीवन में आने वाला है जब आपको अपने हर प्रयास का फल मिलेगा और यह आपके अच्छे कर्मों का परिणाम होगा। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब वह समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं। भगवान ने आपको याद किया है और अब वे आपको बताना चाहते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। उन कठिनाइयों का अंत अब बहुत निकट है। अब समय आ गया है कि आप उस नई ऊर्जा को अपने जीवन में आने दें जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आप एक अद्भुत आत्मा हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो भगवान के नजदीक हैं। भगवान पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान आपकी हर परिस्थिति में मदद करते हैं। भगवान आपको कहते हैं कि जब तुम परेशानी से गुजरते हो तो मैं बस तुम्हारे कंधों पर उठाकर अपने हाथों में ले लेता हूं ताकि तुम महसूस कर सको कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय को शुरू करें। जब पहली बार हमें सृष्टि पर भेजा गया था तब हमें सिर्फ एक काम दिया गया था कि हम सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर अपने सपने पूरे करें। अब हमें यह समझना होगा कि कर्म का फल क्या है। जब कोई व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है तो भगवान उसकी मदद हमेशा करता है। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
भगवान ने आपको चुना है और अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आप उन परेशानियों को भूल जाएंगे जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। आपकी हर समस्या का हल मिलने वाला है। आपको सिर्फ अपने भविष्य पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ना है। भगवान ने कभी भी किसी व्यक्ति को परीक्षा से पहले बताया नहीं कि उसे क्या मिलने वाला है। भगवान सिर्फ यह देखते हैं कि आप कितने धैर्यवान और कितने प्रयासशील होते हैं। भगवान आपकी परेशानियों में तुम्हारे साथ होते हैं। अब उन कठिनाइयों का अंत होने वाला है जिनसे आप बहुत दिनों से गुजर रहे थे और अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में तकदीर बदलने का मौका मिलता है और अब यह समय आ गया है कि आप अपनी तकदीर को बदलें। आप सिर्फ यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तुम परेशानी में होते हो तो भगवान तुम्हें अपने हाथों में उठाकर सबसे ऊपर रखते हैं ताकि तुम यह महसूस कर सको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने सपनों के पीछे भागते रहना है और धैर्य से प्रयास करते रहना है। भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है और आपको अपने हर सपने को पूरा करने की ताकत मिलेगी। सुनो प्रिय आत्मा, मैं ब्रह्मांड अनंत काल के फुसफुसाहटों के माध्यम से तुमसे बात करता हूँ। जीवन एक ऐसा ताना बाना है जिसमें सुख दुख, प्रेम वियोग, विजय और संघर्ष के धागे बुने गए हैं। फिर भी इस जटिल डिजाइन में शांति, सफलता और अपनी इच्छाओं को साकार करने का रहस्य छिपा है। मेरे शब्दों को अपने मार्गदर्शक बनने दो ताकि तुम अनुग्रह के साथ जियो, आंतरिक शांति पाओ और एक पूर्ण जीवन का निर्माण कर सको। एक, शांति की शक्ति को अपनाओ। जब कोई अपनी पीड़ा तुमसे साझा करें तो करुणा के साथ सुनो, क्योंकि तुम उनके शब्द सुनते हो पर वे अपने घावों का बोझ महसूस करते हैं। शांत रहने के लिए दूसरों के लिए जगह बनाओ पर अपने दुख को अपने भीतर ना समाओ। जैसे नदी चट्टानों के बीच से शांति से बहती है, वैसे ही करुणा को तुम्हारा मार्गदर्शक बनने दो, पर अपने मूल में अडिग रहो। मैंने ऐसी आत्माओं को देखा है जो तूफानों में भी मुस्कुराती हैं। उनसे सीखो, अपनी रोशनी को थामे रखो जहां दूसरे डगमगाते हैं, क्योंकि शांति में ही तुम्हारी ताकत है। दो, पछतावे को छोड़ो। किसी भी बात का अफसोस मत करो, क्योंकि हर क्षण मेरे विशाल डिजाइन का एक धागा है। जो होना है वह अपने रास्ते खोज ही लेगा। जैसे रात के आकाश में तारे संरेखित होते हैं। अपने दिल को पत्थर की तरह सख्त क्यों करना? तुमने मुस्कान के साथ बहुत कुछ सहा है और यही तुम्हारी शक्ति है। अभिव्यक्ति के लिए जीवन के प्रवाह के सामने समर्पण करो। भरोसा रखो कि मैं महादेव तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जा रहा हूँ। प्रतिरोध छोड़ दो और देखो कैसे तुम्हारी इच्छाएं मेरे ताल के साथ संरेखित होती हैं। खो जाओ ताकि जान पड़ सके कौन तुम्हें ढूंढता है। कभी कभी तुम्हें छाया में खो जाना चाहिए ताकि यह पता चले कि तुम्हारी रोशनी को कौन ढूंढता है। एकांत उन दिलों को उजागर करता है जो तुम्हारी कदर करते हैं। इस शांत एकांत में तुम्हें यह स्पष्टता मिलेगी कि क्या वास्तव में मायने रखता है। उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हें संजोते हैं, क्योंकि वे ही तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अभिव्यक्ति तब फलती फूलती है जब तुम अपने इरादों को उन रिश्तों में डालते हो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। चुपचाप सहो पर चमको बुलंदी से। जो तुमने चुपचाप सह लिया उसे दूसरे शायद चीख चीख कर भी न सह पाए। उन लोगों के लिए मौजूद रहो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन उनकी उपेक्षा को अपनी चमक कम ना करने दो। ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब